सोना बेचने वाली खबर पर जो सरकारी प्रवक्ता हैं, जो टीवी अखबार में बैठे हैं, वो खुलकर सामने आ गए। सोचिए, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने कहा है कि मई में सोना बेचा गया है। आरबीआई की जो सफाई आई है उसमें अप्रैल तक का डेटा है, जबकि ये प्रेस रिलीज जो है वो 2 जून को जारी किया गया है। आप सोचिए, आज 3 जून है, प्रेस रिलीज आ गया, सफाई आ गई, डेटा अप्रैल तक का है। ब्लूमबर्ग कह रहा है कि मई में ये सोना बेचा गया है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि टीवी अखबार के पत्रकार कैसे काम कर रहे हैं। 2 बड़े पत्रकार हैं, लेकिन उनके नीचे लोग कमेंट करने से नहीं चूकते हैं। सोचिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये तमाम पत्रकार जो हैं वो लगातार बेनकाब हो रहे हैं और झूठ तो बोल। अखिलेश शर्मा, भारत ने सोना नहीं बेचा। आरबीआई ने इस बारे में ब्लूमबर्ग के दावे का खंडन किया। भारत का स्वर्ण भंडार उसी रास्ते पर। जो आरबीआई की लिंक है, मैं इस तरफ लगा रहा हूं, ये आंकड़ा जो है वो अप्रैल तक का दिया गया है। अप्रैल तक के सोना भंडार जो है वो सीमित है। ब्लूमबर्ग कह रहा है कि मई में 22 मई को जो सप्ताह खत्म हुआ है उसमें बेचा गया है। सोचिए, इतनी सी बात को लेकर भी गुमराह किया जा रहा है देश को। इस झूठ को छुपाने से क्या फायदा हो जाएगा। इसी देश में 2G घोटाला, कोयला घोटाला का झूठ फैलाया गया। मीडिया ने बढ़ चढ़कर, सिर्फ एक सीएजी की रिपोर्ट आई और उस सीएजी के प्रमुख ने, विनोद राय ने, कोर्ट में माफी मांगी, किताब लिखकर माफी मांगी। मीडिया ने कोहराम मचा दिया था और आज झूठ पर भी पर्दा डाला जा रहा है। कुछ पत्रकार हैं जो पर्दा डाल रहे हैं, लेकिन सोचिए, वही ट्रंप ने 12.5% टैरिफ फिर से भारत पर लगाने का प्रस्ताव दिया है। इसको कैसे छुपाएंगे वो अलग बात है। साहिल जोशी ने लिखा है, हालांकि सवाल कायम है। आरबीआई ने अप्रैल तक का डेटा साझा किया है, जबकि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट दावा करती है कि सोने की बिक्री मई में हुई थी। ये हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं। आप इनको पत्रकार नहीं, पार्टी का प्रवक्ता मानिए। पत्रकार का मतलब होता है सच खोजना। रिजर्व बैंक के सोना बेचने की अपुष्ट खबरों के बीच एक तथ्य मैं बता देता हूं। रिजर्व बैंक के पास इस समय रिकॉर्ड सोने का भंडार है। सोचिए, ये आदमी मतलब वो रिपोर्ट भी नहीं पढ़ रहा है। सब लोग कह रहे हैं कि जो ब्लूमबर्ग का आरोप है, ब्लूमबर्ग ने कहा है कि हमारे अध्ययन से पता चलता है कि वो सोना 22 मई तक बेची गई है। जून है। आरबीआई ने जो डेटा दिया है, जो बैंक के स्टेटमेंट समझते हैं, वो मई का नहीं है डेटा, वो अप्रैल तक का डेटा है। जबकि 3 जून को वो प्रेस रिलीज आता है, तो आपको मई का डेटा देना चाहिए था। क्या करना है, बढ़ा देते। क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बेशर्म बाबुओं के और भाजपा के फेर में पड़कर आंकड़ों के खेल कर रहा है, झूठ बोल रहा है। आज ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद मोदी जी ने अपनी साख बचाने के लिए 12 अरब का सोना बेच दिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और पीआईबी का खंडन जारी हुआ। पीआईबी का कहना था कि मुद्रा के बारे में केवल आरबीआई पर भरोसा करें। अब खेल देखें। जो आंकड़े दिए गए वह 22 मई को जारी किए गए हैं, लेकिन उसमें सोने का स्टॉक 26 अप्रैल तक दिखाया है, जबकि ब्लूमबर्ग 22 मई के खत्म हुए सप्ताह की बात कर रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आरबीआई ने पत्र जो जारी किया उसमें बड़े बाबू ने हस्ताक्षर करने तक की जहमत नहीं उठाई है। जनता चाहता है भारत की मई महीने की अलग सप्ताह में, जब चुनाव परिणाम घोषित हुए और तेल के दाम बढ़े, गोल्ड स्टॉक की स्थिति क्या थी देश में। तो ये जो आरबीआई का जो रिपोर्ट है, ये क्लियर है कि अप्रैल 24 तक का डेटा है। ये रिपोर्ट मई महीने का नहीं है और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है मई महीने में है। सवाल है कि ये वही पत्रकार लोग हैं, यही वही टीवी अखबार वाले लोग हैं जो कोयला घोटाला, 2G घोटाला हुआ ही नहीं, उसमें नेता मंत्री जेल चले गए, कोर्ट में साबित नहीं हुआ, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार गिर गई। मैं फिर कह रहा हूं, ये सरकार टीवी अखबार के दम पर चल रही है। ब्लूमबर्ग की सोने बेचने वाली रिपोर्ट का रिजर्व बैंक ने खंडन किया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट 22 मई के 2 सप्ताह पहले की बात कर रहा है। आरबीआई कह रहा है कि 880.52 टन सोना, और ये कम नहीं हुआ है। मान लेते हैं, ये तो 24 अप्रैल की पोजीशन है। 31 मई तक कितना है उस पर भी प्रकाश डालें। अभिषेक कुमार ने इसकी पूरी तह तक गए हैं। वो कह रहे हैं, ब्लूमबर्ग का दावा है कि 2026 में रिजर्व बैंक अपने गोल्ड रिजर्व में $12 बिलियन का सोना बेचने पर मजबूर हुआ है। जवाब में रिजर्व बैंक का बयान कहता है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट सही नहीं है और रिजर्व बैंक का स्वर्ण भंडार 880 टन पर यथावत है। लेकिन रिजर्व बैंक के आंकड़ों में 880 टन स्वर्ण भंडार की स्थिति 24 अप्रैल 2026 की तारीख दिखाई गई है। अतः जो दावा ब्लूमबर्ग ने मई में सोना बेचने का किया, उस पर स्थिति साफ नहीं हुई है। जब 1 जून तक के आंकड़े साथ रिजर्व बैंक बताए कि क्या
880.52 टन सोना उसके पास मौजूद है। आज के समय में बैंक स्टेटमेंट भी सेम डे का आता है ऑनलाइन, लेकिन आरबीआई का जो स्टेटमेंट है वो अप्रैल तक का जारी किया गया है 3 जून को। आपको इससे भी लोचा नहीं लग रहा है? और जो लोग खबर छुपाना चाहे वो लिख दें, उसमें बैंक स्टेटमेंट चेंज कर दें। सरकार के लिए क्या है, जब इसी देश में मैं किसी सरकार के पक्ष में नहीं हूं, मैं सिर्फ फैक्ट पर बात कर रहा हूं। इसी देश में कोयला घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला जैसा नारा दिया गया। जीरो कितने थे वो नहीं पता था, और वो सब विनोद राय जो उस समय सीएजी का प्रमुख था, उसने ये षड्यंत्र रचा और पूरा देश सड़कों पर आ गया था। ये सारे पत्रकार 1 महीना तक जंतर मंतर और रामलीला मैदान में डटे रहे और 500 लोगों को 5 लाख लोग दिखाते रहे। टीवी अखबार के दम पर पूरे देश में उबाल आया। आज का जो डेटा आया है, आरबीआई ने जो दिया है, वो डेटा अप्रैल तक का है, 24 अप्रैल तक का। तो ये जो स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट जो आरबीआई ने दिया है, वो 24 अप्रैल तक का है। ब्लूमबर्ग एक अंतर्राष्ट्रीय विदेशी न्यूज चैनल है और वो बहुत रिसर्च के बाद ये करता है। मैं फिर कह रहा हूँ, जो सरकार पक्ष के पत्रकार हैं, जो टीवी अखबार है, वो कह रहा है कि सोना नहीं बिका है। पीआईबी भी सरकार चलाती है, लेकिन जो डेटा बता रहा है वो चिक चिक कर कह रहा है कि अभी ये बात साफ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिका है कि नहीं बिका है। ब्लूमबर्ग ने कहा है कि बिका है, उसके एनालिसिस से पता चलता है कि बिका है। वहीं सरकार, आरबीआई ने जो डेटा दिया है उसके हिसाब से सोना नहीं बिका है। स्वर्ण भंडार ठीक है, लेकिन ब्लूमबर्ग कह रहा है कि ये मई के महीने में 22 तारीख से मई में 22 तारीख के बीच में बिका है, और डेटा जो आ रहा है वो 24 अप्रैल तक का आ रहा है। मतलब मई का डेटा गायब है, जबकि बैंक स्टेटमेंट जून का है। तो सोचिए, आपको गड़बड़ नहीं लग रहा है? आजकल ऑनलाइन आप जब निकालते हैं किसी बैंक स्टेटमेंट, तो जिस दिन को आप अप्लाई कर रहे हैं उस दिन का डेटा सामने आ जाता है। इसका मतलब है कि कुछ तो छुपाया जा रहा है। या तो आरबीआई में इतने भोले लोग तो नहीं बैठे हैं कि वो मई की बात हो रही है और अप्रैल का डेटा जारी कर देंगे। इतना बड़ा झूठ तो अब पकड़ा गया, ये तो और बड़ा झूठ है। सोना है, देश के काम आएगा, देश में विपत्ति है, आर्थिक तंगी है, सोना बेच दिया। बताने में क्या जा रहा है? मैं बार बार कह रहा हूं, झूठ के सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। टीवी अखबार लगातार खबरें छुपाती है, उससे क्या बिगड़ जाए, बन जाएगा क्या? समस्याएं और बढ़ती जाएंगी। एक रिपोर्ट बताऊंगा तो आप दहल जाएंगे। आपको पता है, हीट वेव से यूपी में खुद यही टीवी वाले रिपोर्ट कर रहे हैं। कितने लोग मरे हैं मैं ये खबर बताऊंगा तो मतलब आप भरोसा नहीं करेंगे। मैंने भी जब देखा तो मुझे भरोसा नहीं हुआ। बहुत ही चौंकाने वाली खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। सोचिए, 8000 लोग जो हैं हीट वेव की वजह से यूपी में मरे हैं। ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, 8056 लोग। तो ये चौंकाने वाला है। तो अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि आरबीआई ने जो डेटा, जो अपना प्रेस विज्ञप्ति दिया है, उसके जो डेटा है, पता नहीं उन्होंने डेटा खोल के देखा कि नहीं देखा। लेकिन जो सोने की जो हमारा भंडारण है टन में, उसके हिसाब से 830 टन सोना 24 अप्रैल तक उस पेपर में दिखाया जा रहा है। तो इतनी बड़ी गलतियां होती हैं। अरे मई के महीने में बेचने की बात हो रही है तो आप 2 जून तक का डेटा देते कि 2 जून तक कितना भंडारण है। और कौन रोक लेता? आपका आरबीआई है। आप 9 टन कर दीजिए, आप 10 टन कर दीजिए। लेकिन अब तो गलती हो गई। ब्लूमबर्ग ने कहा, वो खबर फैल गई। पहली प्रेस रिलीज आई, उसमें डेटा फैक्ट गड़बड़ा गया। अब जो प्रेस रिलीज आएगी उस पर और सवाल उठेंगे। एक झूठ को छुपाने के लिए दर्जनों झूठ बोलना पड़ता है, इसी को कहते हैं। और मुझे उन पत्रकारों पर हंसी आती है जो इसको फैक्ट मानने लगते हैं। सरकार फैक्ट बोलेगी? याद कीजिए वो दौर का पत्रकारिता, जब सरकार कहती थी कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, पत्रकार लोग भ्रष्टाचार खोज लाते थे। सही है कहावत। पहले झूठ को पत्रकार लोग साबित करते थे, सच लाते थे। अब सच को झूठ में तब्दील करते हैं। सोचिए, आरबीआई ने खुद जो जारी किया है डेटा, उसमें अप्रैल तक का भंडारण है, मई की चर्चा ही नहीं है। अब ब्लूमबर्ग कह रहा है कि मई में सोना बेचा गया 22 मई तक। सोचिए क्या क्या चल रहा है इस देश में।
शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।